हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम बात करने वाले हैं 2023 में पूछा गया प्रश्न पत्र। जी हाँ, संज्ञान अधिगम बाल विकास विषय द्वितीय वर्ष का उसका जो प्रश्न पत्र आया था वो कैसा आया था। तो प्रश्न पत्र यहाँ पीडीएफ के फॉर्म में दिखाऊंगा, कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस भी करूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि भाई ये प्रश्न पत्र क्रमांक 901 है, देख पा रहे हैं आप सभी लोग, 901 प्रश्न पत्र क्रमांक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई यहाँ लिखा हुआ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिलेटेड परीक्षा 2023 संज्ञान अधिगम बाल विकास द्वितीय वर्ष और कॉग्निशन लर्निंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये हो गया डुअल वर्जन, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों इसमें आता है। ये ध्यान रखेंगे, समय मिलता है 3 घंटे का और आपको मिनिमम 70 नंबर का पेपर होता है। तो ये हो गया भाई। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जान ले तो भाई इसके नियम कानून तो बिल्कुल वही है। मेन जो नियम आपको जानने चाहिए वही कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, लिखा रहता है 1 से 3 तक वस्तुनिष्ठ है और इनको पहले पेज पर ही लिखते हैं, याद रखिएगा। इसको हमेशा प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा जाता है। फिर प्रश्न पत्र क्रमांक 4 से 9 तक जो है अति लघु है, इनके लिए 30 शब्द बोला गया है, 2 मार्क्स के लिए 30 शब्द। फिर 10 से 13 तक लघु उत्तरीय है, 3 मार्क्स के, तो हर सब उत्तर 75 शब्द में लिखना। फिर 14 से 17 तक 4 मार्क्स वाला है, तो इनका उत्तर 120 शब्द में होना चाहिए। और 18 से 20 जो है वो 150 शब्दों में है, यानी 5 नंबर का है। तो याद रखो शब्द सीमा बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द सीमा दिया गया है तो शब्द सीमा आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं पूरे पेज भर के आ जाना, पेज भरने से नंबर नहीं मिलते, शब्द सीमा में लिखना पड़ता है, इसको ध्यान में रखना। क्लियर है। और 10 से 20 तक यानी ये लघु से लेके पूरा दीर्घ तक जो है पूरा का पूरा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यानी ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला और में रहता है। क्लियर है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव जो आते हैं उसको आपको फ्रंट पेज पर ही लिखना है। जैसे देखो यहाँ पूछा है संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में क्या शामिल है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी बतलाई हैं। अनुकरण सिद्धांत दिया था। कैरोल गिलिगन का जन्म कहाँ हुआ था। अधिगम का मुख्य नियम क्या है। ठीक है, तो ये सब के उत्तर आपको हमारे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो संज्ञान अधिगम बाल विकास के वीडियोस हैं, पूरा अपलोडेड है। कोर्स परचेस करना चाहें तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। ऐप मिल जाएगी, लिंक से डाउनलोड करके कोर्स भी वहां परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या दिया है कि दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर, ये शब्द भी दिए हैं, इसमें से चुनकर लिखना है। तो आसान हो जाता है थोड़ा सा, मतलब आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, खाली स्थान में भी ऑप्शन दिया जाए, इसमें भरना है। जैसे यहाँ पर देखो द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो भाई किसी व्यक्ति ने लिखी होगी, तो नाम होगा। अब ये 3/4 चारित्रिक उपक्रियाएं, मूर्त क्रियात्मक, डिस्ग्राफिया, नाम तो है नहीं, तो नाम क्या है यहाँ पर, जेरोम एस ब्रूनर। तो किताब का नाम तो व्यक्ति ने लिखी होगी, तो व्यक्ति का ही नाम है ये। ठीक, तो इस हिसाब से पियाजे ने कुलण की संपूर्ण प्रक्रिया को कितने भाग में बांटा होगा, तो भाई कितने भाग में बांटा होगा, यहाँ पर भाग वाला 3/4 यही दिख रहा है आपको। तो ये सबको चुनकर यहाँ भरना रहता है। अब इसका इंग्लिश वाला भी यहाँ पर है, देखो सेम क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में भी दिया रहता है, तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है। ठीक, आगे बढ़े तो प्रश्नोत्तर की बात करें। कैसा प्रश्न आता है, राइट द इफेक्ट ऑफ बाइकॉट, यानी बहिष्करण के प्रभाव लिखिए। अल्पकालिक स्मृति क्या है, व्हाट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। खो खो खेल के 4 नियम बतलाइए। फिर नैतिकता क्या है, व्हाट इज मोरालिटी। भाई तो इस तरह से प्रश्न आते हैं आपको, ये सब 2-2 नंबर के हैं, 2-2 मार्क्स के। विस्मृति के 2 समन्वय लिखिए, सामान्य लिखिए। राइट एंड 2 कॉमन काउजेस ऑफ फॉरगेटनेस, हम क्यों भूल जाते हैं, इसके 2 कारण लिखिए। अधिगम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो भाई इस प्रकार से आपको सवाल आते परीक्षा में। ये 2023 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न पत्र है ये आप देखो, राइट कहानी कथन के शैक्षिक उद्देश्य लिखिए। राइट द एजुकेशनल पर्पस ऑफ स्टोरी टेलिंग। उसके अथवा में क्या पूछा है, भाषा विकास का क्रम लिखिए। राइट द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर समूह गतिकी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं। फिर खेल की कोई 3 विशेषताएं बतलाइए। इसके और में क्या दिया है, ये और में दिया किसके, ये समूह गति से आप क्या समझते हैं। डिस्कैलकुलिया का उपचार बतलाइए, डिस्कैलकुलिया को कैसे सुधारा जा सकता है। अधिगम स्थानांतर के उप प्रकार लिखिए, उसके अथवा में था। फिर अगला एनकोडिंग के प्रकारों के नाम लिखते, प्रत्येक प्रकार का उदाहरण दीजिए और ऐच्छिक और अनैच्छिक अवधान में अंतर बतलाइए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये भाई इस तरह से प्रश्न आपको पूछेगा। इस तरह का ये आपका क्वेश्चन पेपर 2023 का है। 2022 का प्रश्न पत्र का भी वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा, पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, सूचना संप्रेषण उपागम की शैक्षिक उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ठीक, इसके और में सवाल था, वाइगोत्स्की का सिद्धांत बतलाइए। वाइगोत्स्की का सिद्धांत के शैक्षिक महत्व को बतलाइए। सक्रिय अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन में अंतर बतलाइए। भाषा विकास के मुख्य स्रोत क्या है, उनका वर्णन कीजिए। अगला सवाल यहां पर देखिए, अपसारी तथा अभिसारी चिंतन से क्या आशय है। और में क्या सवाल था, मूर्त और अमूर्त चिंतन से क्या समझते हैं। ये आता तो ये लिखिए, ये नहीं आता तो ये लिखिए, सिंपल। फिर आगे देखिए, अवधान की आंतरिक और बाहरी दशाएं कौन कौन सी होती हैं, प्रत्येक दशा के बारे में बतलाइए। और में क्या दिया है, मुखर स्मृति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का भी वर्णन कीजिए। इस प्रकार से दिया है। फिर बच्चे किस तरह से संप्रेषण करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के संदर्भ में समझाइए। और में दिया है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए, जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं वो कारण बताइए।
फिर अगला दिया है स्व अवधारणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक कारक को स्पष्ट कीजिए। उसके और में दिया है बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी दीजिए। तो ये हो गया आपकी पूरी पीडीएफ, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है आपको भाई मिल जाएगी, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर मैंने पीडीएफ भेज दूंगा। इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर भी लिंक मिल जाएगी। तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, तो वहां आपको लिंक मिल जाएगी, ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो ये था 2022 का प्रश्न पत्र। अभी आप देखेंगे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो 2023 का है, ये 2022 का भी प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा। तो दोनों देख लेना, स्टडी कर लेना अच्छे से, आइडिया हो जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, फिर आप परीक्षा देने जाओगे तो बहुत बढ़िया से परीक्षा दे पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि उनका भला हो जाए। ठीक है, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना ताकि परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए। और हाँ, जैसे डीएड की परीक्षा खत्म होगी एमपीटीडी का कोर्स चालू हो जाएगा, क्योंकि सितंबर महीने में वर्ग 3 की भर्ती आ चुकी है, तो वर्ग 3 की भर्ती भी चालू हो जाएगी, तो उसका भी यहाँ पर जो करेंगे परीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे एमपीटीडी का, पात्रता परीक्षा का। तो वो ज्वाइन करना ना भूलें, इसलिए आप चैनल पर अपडेट रहना, नोटिफिकेशन ऑल पर रखना सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।